टावर 11 से हूँ और आए दिन टावर 11 की लिफ्ट गिरती रहती है। हम लोगों को कल निकाल देंगे बिल्डिंग से, तो हम लोग क्या बोल पाएंगे, किसी को क्या जवाब दें? नहीं मानी जाएगी, धरना चलेगा, हमारी मांगे पूरी करनी होंगी। सड़क जाम कर रखी है आपने, क्या ये सुबह तक या 2 दिन तक? इसके लिए इन्होंने ही हमें मजबूर किया है। हम ये नहीं चाहते थे कि हम ये सब करें। इन लोगों ने हमें मजबूर की इस हद तक करा कि हम यहाँ पर आकर हम लोग भी बच्चों को घर पे छोड़कर आए हैं, बच्चे भूखे बैठे हैं, लेकिन ये हमारी मजबूरी है कि हमें यहाँ पर आकर बैठना पड़ रहा है। मेरा नाम अनामिका है, मैं महागुल में इस टाइम पे बड़े 2013 में मैंने पहले तो घर बुक कराया था। इन्होंने अब जाके लास्ट ईयर किसी तरीके से घर दे दिया है। हर चीज के लिए हमें देना पड़ रहा है, ना ये हमें ओटीएस के पैसे पूरे दे रहे हैं, ना हमारे काम 4 दिन से ले लेके मजदूरों को पैसे तक नहीं दे पा रहे हैं। ये लोग हम लोगों को एकदम से परेशान कर दिया है। जो लास्ट तक इन लोगों को देना चाहिए वो बिल्कुल नहीं दे रहे। ओटीएस हमारी लिफ्ट खराब रहती है, उसके लिए भी इन्होंने कोई नहीं है। हम लोग इनसे हर चीज के लिए मांग कर रहे हैं, अपने पैसे देने के बाद भी हमें भीख मांगना पड़ रहा है इनसे। बताइए हम क्या करें, सबके आगे हमें ये करना पड़ रहा है जो इस टाइम अब कर रहे हैं, तब भी इन लोगों से कोई जवाब नहीं आ रहा है ढंग का। सोसाइटी में रहती हूँ, यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कतें चल रही हैं लोगों को। ना तो यहाँ पे मेंटेनेंस के पैसे दे रहे हैं, 3-3 महीने लोगों को पैसे नहीं मिलते हैं, कारीगरों वगैरह को कोई काम करने के लिए नहीं आ रहा है। हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत है। 8 करोड़ रुपए का इन लोगों ने कर्जा कर लिया है और जिसके लिए भुगतना हमें पड़ रहा है। मैं टावर 11 से हूँ और आए दिन टावर 11 की लिफ्ट गिरती रहती है यहाँ पे, और यहाँ पे डॉग का भी इतना इशू है, डॉग का कि बता नहीं सकते आपको। कुछ भी नहीं करता यहाँ पे, कुछ भी बिल्डर इतने गार्बेज महीने 15-15 दिन गार्बेज पड़ा रहता है। स्ट्राइक पे चले जाते हैं हाउसकीपिंग वाले, क्योंकि उनको पैसे तो लिए नहीं जाते, तो बेचारे क्या कर सकते हैं। और ना प्लम्बर आ रहे हैं, हमारे नल खराब हो रहे हैं, तो ना तो प्लम्बर आ रहे हैं, ना इलेक्ट्रीशियन आ रहे हैं। 1 महीना हो गया प्लम्बर इलेक्ट्रीशियन। 10 मिनट में लाइट अगर हम पेमेंट नहीं करते तो मीटर बंद हो जाता है। डीजी में मीटर, तो अगर हमें एडवांस में हमने पेमेंट कर दिया तो उसका हमारे को उसके बेनिफिट्स क्यों नहीं मिल रहे हैं? क्या प्रॉब्लम क्या है उनको? हम ये पिछले साल से इस प्रॉब्लम को फेस हो रहा है, लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा है सर। इसका हमेशा से यही बोला जाता है कि ठीक है हम नेक्स्ट मंथ कर देंगे, नेक्स्ट वीक कर देंगे, बस यही आश्वासन धमकी दी जा रही है कि अगर आपने मुश्किल किया यहाँ तो आपको नहीं मिलेगा, अब 2 महीने की सैलरी नहीं मिलेगी। ये क्या बात है? कुत्तों की तो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है कि आए दिन किसी न किसी को काटा जा रहा है, इतने कुत्ते को परेशान किया जा रहा है। ये सब भैया 8,000 के करीब टावर है भैया, यहाँ 30 टावर। हम सीवीआरई में अपनी प्रॉब्लम को कहते हैं तो वो ये कहते हैं कि हमारे पास पैसा ही नहीं आया है, जबकि हम तो पेड दे रहे हैं। हम अभी पेमेंट बिजली का बिल और सब हम पहले यदि हमारा पेमेंट एक दिन भी लेट हो जाता है तब हमारी बिजली काट दी जाती है। हम एडवांस में पेमेंट कर रहे हैं लेकिन हमें कोई बेनिफिट्स नहीं मिल रहे उस चीज के। ये क्या बात है भैया इसमें? उसके बाद में भी ये सब करने के बाद में भी हम लोगों को क्या मिल रहा है? आश्वासन पे आश्वासन। हम लोगों की रजिस्ट्री भी अभी तक पेंडिंग है। ये सोचिए आप, हम लोगों को कल निकाल देंगे बिल्डिंग से, तो हम लोग क्या बोल पाएंगे, किसी को क्या जवाब दे पाएंगे? हमारी रजिस्ट्री तक अभी इन लोगों ने नहीं कराई है, और कब डेट है? हर नेक्स्ट मंथ करते हुए इतना बड़ा ग्रुप है, उससे हमारे को ये उम्मीद नहीं है कि इतनी बड़ी सोसाइटी का जो है वो ये पेमेंट नहीं करेंगे छोटी-छोटी। पहले तो हमें ये फ्लैट लेने में ही स्ट्रगल करना पड़ा। पहले जब हमने फ्लैट बुक कराया था 2014 में, तब बोले थे कि 2017 में आपको हैंडओवर कर देंगे, लेकिन इन्होंने नहीं किया। बहुत स्ट्रगल करके हमने 2022 में किसी तरीके से पोजीशन पाया। उसके बाद अब 2013 में बुक करके 2022 में लड़के हम लोग यहाँ तक पहुँचे, और अपने घर में आने के बाद भी हमें कुछ नहीं मिल रहा है। यहाँ पर हमें अभी भी इतनी जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी, धरना चलेगा, हमारी मांगे पूरी करनी होंगी। भैया 10-10 सड़क जाम कर रखी है आपने, क्या ये सुबह तक या 2 दिन तक? इसके लिए इन्होंने ही हमें मजबूर किया है। हम ये नहीं चाहते थे कि हम ये सब करें। इन लोगों ने हमें मजबूर की इस हद तक करा कि हम यहाँ पर आकर हम लोग भी बच्चों को घर पे छोड़कर आए हैं, बच्चे भूखे बैठे हैं, लेकिन ये हमारी मजबूरी है कि हमें यहाँ पर आकर बैठना पड़ रहा है। इनमें इनके ऑफिस गए थे बातचीत करने के लिए, कोई नहीं आया यहाँ पर। अगर आते भी हैं तो बस बड़ी बड़ी बातें करके छोड़ के चले जाए, कुछ नहीं कर रहे वो लोग। दिन में इनके ऑफिस गए थे बातचीत करने के लिए कि सबकी पेमेंट करवा दीजिए। बोले हम किसी की पेमेंट नहीं करेंगे, जो आपको करना है वो कर लीजिए। कर रहे हैं तो फिर बैठ कर क्या करें? ये बोला गया हमको। कर रहे हैं, यही करेंगे। और अनशन में भी बैठना हो तो बैठेंगे भैया, भूख हड़ताल भी करेंगे। थाली बजा के, बिल्कुल थाली बजा के भूख हड़ताल। हमारे सारे पैसे
हम लोग अपनी मेहनत की कमाई, कितनी मेहनत की कमाई हम करते हैं अपनी, और फिर इन लोगों को देते हैं। दे चुके हैं अपनी जो जमा पूंजी इनको दे चुके हैं, तो उससे आगे हम क्या करिए आप बताइए। और हर चीज का ये एडवांस लेते हैं, ऐसा नहीं है, हर चीज का एडवांस ले रहे हैं। कोई शौक थोड़ी है भैया हमें यहाँ सड़क पर खड़े होने का, आप बताओ। घर पे छोड़ के हम यहाँ पे क्यों क्या कर रहे हैं? क्या शौक है हमें यहाँ खड़े होने का? हमें यहाँ खड़े होने का, रास्ता बंद करने का। यहाँ लेडीज भी यहाँ आई है, ये नौबत आई है कि लेडीज को भी आना पड़ा है। भूखे बच्चों को घर पे छोड़ के ये नौबत क्यों आई है? ऊपर से अपनी मेहनत की लिफ्ट कमाई बंद हो देके जाती है, हम बच्चे 20 फंसे होते हैं अंदर बच्चे फंसे होते हैं, लिफ्ट बंद हो जाती है। आप बताओ चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे बिल्डर को, क्या कहना हमें चाहेंगे? परेशान ना करें, जो हमें परेशान नहीं करें, हमारी इनका जो पेमेंट जो हमने pending पहले payment है, एडवांस में कर दी है वो प्लीज वो उसका सब भुगतान करें, जो है बस यही हमारी डिमांड है। यही कहना चाहेंगे कि जो पेंडिंग टास्क है ना उसके कंप्लीट करने के लिए वो कंप्लीट करे पहले तो, साथ में जो हमारे कैम्प्स वगैरह जो एडवांस में लेता है उसके अकॉर्डिंगली हमें सर्विस भी दे टाइमली। उसके लिए अगर उसे टावर वाइज मैन पावर बढ़ानी है तो वो भी बढ़ाए, और प्रॉपरली सारा काम हमारा सिस्टमेटिक एज पर एडवांस कैम और एडवांस पेमेंट फॉर आवर ऑल अदर यूटिलिटीज़ वो हमें मिलनी चाहिए टाइमली नाउ। थैंक यू। मेरा नाम अनिल वर्मा है, मैं महागुन माईवुड सोसाइटी का रेजिडेंट हूँ। ये सारे लोग जो खड़े हैं ये सभी रेजिडेंट हैं। ये कहानी आज की नहीं है, ये कहानी पिछले 1-1.5 साल की है। हर महीने के 15 तारीख 20 तारीख के बाद जो हमारा मेंटेनेंस स्टाफ है उसको सैलरी दी जाती है। कभी हर महीने वो लोग स्ट्राइक करते हैं तब उनको सैलरी मिलती है। इस बार हद ये हुई कि 2 से 3 महीने का हर स्टाफ की सैलरी पेंडिंग है। जो हमारी मेंटेनेंस एजेंसी CBRE है उसका 1.5 करोड़ से ऊपर का बकाया है, 2 करोड़ बिजली का बिल बकाया है, 1-1.25 करोड़ का पानी का बिल बकाया है। ओटिस ने खुद रेजिडेंट को ईमेल करके बताया है कि आप 47 लाख से ऊपर के ड्यूज पे चल रहे हो, आपको हम कोई सर्विस नहीं देंगे। 7 से 8 बल्कि 10 से 11 लिफ्टें खराब पड़ी हुई हैं। उसने क्लियर बोल दिया है मैं कोई भी मिसहैपनिंग होती है, कुछ भी होता है, हम कुछ नहीं होंगे। इन्हीं सब बेस को बना के उनसे बात करी, बिल्डर से बात करी, उसने कोई सुनवाई नहीं करी। सुबह 11 बजे से उसके ऑफिस में बैठे हुए हैं हम सारे रेजिडेंट, वहाँ उसने कोई सुनवाई नहीं करी। सुबह से सिर्फ 10 लाख रुपए दिखा रहा था कि मैं 10 लाख रुपए का पेमेंट ओटिस को करूँगा और कुछ नहीं करूँगा, मंडे करूँगा, ट्यूसडे करूँगा, वेडनेसडे करूँगा। उसने एक कोरे कागज पे लिख के हमें 2-4 चीज़ें दी। हमने उसको पलट के एक मिड वे भी दिया कि तू ओटिस का पूरा पेमेंट कर, क्यों? क्योंकि सेफ्टी से हम नहीं खेलेंगे। NDS जो हमारी सिक्योरिटी है उसका 3,60,000 था कि इसको पूरा कर, उसने उसके लिए भी हाँ नहीं करी, बोला नेक्स्ट वीक करूँगा। उसके बाद हम लोग वहाँ से झक मार के चले आए, मायूस होकर चले आए। तब आके हमने और सब अपने साथियों को बाहर बुलाया और इस रोड को रोकने की, आप सब लोगों को परेशान करने की ये ज़रूरत उठाई ताकि आप सब लोग आओ और हमारी समस्या में हमारे साथ खड़े हो।